हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है गौरव भाई एंड आप देख रहे हैं वेब डेवलपमेंट विद गौरव। यार अब तक की जितनी वीडियो मैंने बनाई है उसमें आपको मैंने ये बताया कि कैसे आप इंटरव्यू क्रैक कर सकते हो, कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, कैसे आपको रेज्यूम बनाना चाहिए। बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि अगर आपने इंटरव्यू क्रैक कर दिया उसके बाद क्या क्या प्रोसेस होता है, कैसे एज अ फ्रंट एंड डेवलपर आप ऑफिशियली एक आईटी सेक्टर में काम करते हो। ये चीज़ शायद मैंने छोड़ दी बीच में और उस चीज़ को मैं आज कवर करने वाला हूँ। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि एज अ फ्रंट एंड डेवलपर अगर आप आईटी सेक्टर में हायर होते हो तो आपको कैसे ऑफिशियली काम करना होता है। आज आपको मैं लाइव डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाऊंगा। जैसे आप सामने स्क्रीन देख सकते हो कि एक डिज़ाइन खुला हुआ है मेरे डेस्कटॉप पे। सिंपल लॉगिन स्क्रीन है ये। एक्चुअली मैंने बहुत ही इजी लेवल में भी लिया है। अभी हम हाई लेवल में जाएंगे धीरे धीरे करके। ये भी बहुत ही बेसिक इंटर आप कह सकते हो बेसिक बिगिनर लेवल है अभी, जिसमें समझ लीजिए आप जस्ट नए अभी आप एज ए डेवलपर हायर हुए हो कंपनी में। तो इनिशियल फेज में आपको इतना बड़ा टास्क नहीं देते, छोटे छोटे टास्क आते हैं। तो समझ लीजिए ये एक छोटा सा टास्क आपको आया है कि जहाँ पे आपको एक डिज़ाइन रेडी करना है जस्ट लाइक दिस। तो मैं बता देता हूँ एक बार और आपको गाइस कि एज अ फ्रंट एंड डेवलपर आपको टेंशन नहीं लेनी होती कि क्या कलर यूज़ करूँ, कैसे क्या इमेज यूज़ करूँ, कहाँ डालूँ। आपके पास ऐसा कुछ इस तरह से डिज़ाइन आएगा। आपको इसको रेप्लिकेट करके वर्किंग प्रोटोटाइप में बनाना होता है। इसे कहते हैं हम यूएक्स टू यूआई कन्वर्जन या पिक्सल परफेक्ट डिज़ाइन, ऐसा कुछ भी कह सकते हो। अब अभी जो मैं प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहा हूँ इसका नाम है फिग्मा। और जो डिज़ाइन है वो मैंने नहीं बनाया, ये मैंने फिग्मा कम्युनिटी से जैसे कि हम अपने प्रोजेक्ट गिटहब में शेयर करते हैं, ऐसी डिज़ाइनर्स होते हैं जो अपना प्रोजेक्ट फिग्मा ऐसे प्लेटफॉर्म में शेयर करते हैं। वहाँ से मैंने ये एक प्रोजेक्ट पिक किया। मुझे लगा ये बहुत ही अच्छा रहेगा आपको ऐसे बेसिक समझाने के लिए। अब एज ए डेवलपर जब आप काम करोगे तो वहाँ पे ग्राफिक्स टीम होती है जो आपको सेम तरीके से डिज़ाइंस प्रोवाइड करेंगी। अब प्लेटफॉर्म अलग अलग हो सकते हैं। ये फिग्मा है वो आपको वेब फ्लो, स्केच या एक्स डिज़ाइन, एडोबी एक्सडी किसी में भी दे सकते हैं। बट प्रोसेस जो आज आपको मैं इस वीडियो में समझाने वाला हूँ ये बिल्कुल सेम होता है, इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं होगा। आपको मैं प्रॉपर तरीके से बताऊंगा कि जब मुझे कोई प्रोजेक्ट आता है, लाइक अब मैं आपको वो चीज़ अभी नहीं बता पाऊंगा। लाइक जब हम डिस्कशन करते हैं यूएक्स आया, ऐसा नहीं है आते ही काम शुरू कर देंगे। हम पहले देखते हैं इसमें क्या चीज़ करने वाली है, क्या नहीं करने वाली। इसमें कुछ में अगर डाउट लगता है हम वो पूछते हैं। कुछ चीज़ चेंज करनी होती है तो हम उसको भी आगे रखते हैं कि हमें ये चीज़ ये पसंद नहीं आई है या ये हो नहीं सकता, इसको आपको थोड़ा सा बदलना पड़ेगा। वो चीज़ के लिए मैं एक अलग से वीडियो लेके आऊँगा। इसमें आपको मैं बता रहा हूँ इनिशियल स्टेज में आपके पास एक फाइनल डिज़ाइन आ चुका है, अब आप कैसे काम करेंगे। क्योंकि बहुत से बच्चे ये चीज़ें मुझसे पूछते हैं कि सर हमें कॉन्फिडेंस नहीं आता काम करते समय। मतलब हमें पता है हम कैसे करें, मैंने बना लिए प्रोजेक्ट, 4-5 प्रोजेक्ट बना चुका हूँ अब तक, मैं कोड कर चुका हूँ, पर मुझे याद नहीं होता कि कब क्या चीज़ यूज़ करनी चाहिए। तो वो चीज़ आपको मैं आज की इस वीडियो में इन डिटेल डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाऊंगा कैसे आप उस चीज़ को ठीक कर सकते हो। सो इस चैनल को भाई सब्सक्राइब तो कर ही लो अभी तक नहीं किया तो, और लाइक कर दो। बाकी बिना किसी देरी के इस वीडियो को करते हैं शुरू। सबसे पहले तो गाइज मैं बनाऊंगा एक फोल्डर। अब आपके यहाँ कोई भी टेक स्टैक में भी यूज़ कर रहे होंगे, वो रिएक्ट, व्यू, व्हाटएवर। नाउ आज की इस वीडियो में मैं सिंपल HTML CSS से बनाने वाला हूँ। आगे आने वीडियो में हम रिएक्ट, व्यू भी पिक करेंगे, उनसे भी हम बनाएंगे प्रोजेक्ट्स। तो अभी मैं एक सिंपल फोल्डर बना रहा हूँ। पहले ओपन फोल्डर में जाता हूँ, डेस्कटॉप पे गया, न्यू फोल्डर क्रिएट करते हैं हम, प्रैक्टिस लॉगिन। ओके, इसे ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे हम क्रिएट अप करेंगे index.html। यहाँ पे मैं सिंपल एक लेआउट रेडी कर देता हूँ पहले। तो ये मेरे पास एक लेआउट रेडी हो चुका है, सिंपल HTML का लेआउट है ये मेरा। जो कोड एडिटर में यूज़ कर रहा हूँ ये मेरा VS कोड एडिटर है, मैं यही यूज़ करता हूँ ऑफिशियली भी। अब मैं इसको ओपन करने वाला लाइव सर्वर के साथ। लाइव सर्वर एक VS कोड एक्सटेंशन है जो बेसिकली हेल्प करता है मुझे मेरे वेब पेज को डायनेमिकली लोड करने को। लाइक मैंने यहाँ कुछ भी कोड लिखा तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली वो लोड हो जाएगा बिना रिफ्रेश करे। तो ये बेसिकली मेरा टाइम बचाता है काफ़ी ज़्यादा। सो ये मेरा बन गया। अब हम बना लेते हैं फोल्डर स्ट्रक्चर। तो ये तो मेरा हो गया इंडेक्स फाइल। एक और मैं बनाता हूँ यहाँ पे style.css लिखने के लिए। एक्सटर्नल CSS मैंने यूज़ करा है, इसको मैं लिंक कर देता हूँ। ये लिंक एट्रीब्यूट सेव किया, गो बैक। अब
हमारा असली काम शुरू होता है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ फिग्मा का स्ट्रक्चर क्या है। सेंटर में आप देख रहे हो ये डिज़ाइन है जो मुझे बनाना है। राइट साइड में जो पैनल है यहाँ पे मुझे सब चीज़ें प्रोवाइड की गई हैं कि मेरे पास कलर मुझे कौन से पिक करने हैं, मुझे इमेज जो ये बीच में है डाउनलोड कैसे करनी है, ये आइकन्स मुझे कैसे डाउनलोड करने हैं, ये कलर बॉक्स शेडो सब कुछ प्रोवाइड किया गया है। आपको मैं बताऊंगा धीरे धीरे कैसे आप उसको पिक करते हो। लेफ्ट साइड में जो मेरे पास पैनल है यहाँ पे मेरे पास स्ट्रक्चर है कि कैसे स्ट्रक्चर यूज़ किया गया है इसको बनाने के लिए, ताकि मैं अपना फोल्डर या कोड स्ट्रक्चर भी उसे अकॉर्डिंग लिख सकूं, ताकि ईजी हो काफ़ी समझने में भी चीज़ों को। अब पहले हम फॉर्म करते हैं बंद। अब देखोगे आप 2 लेयर हैं फॉर्म और बैकग्राउंड का। पहले तो मुझे बैकग्राउंड इमेज क्रिएट करनी पड़ेगी, बैकग्राउंड बनाना पड़ेगा। आप देख सकते हो बैकग्राउंड के लिए यहाँ 2 चीज़ें यूज़ की गई हैं। मैं इसको जूम आउट कर देता हूँ पहले थोड़ा सा, आई थिंक ये ज़्यादा हो गया। ओके या सो आई होप दिस इज नाउ क्वाइट विजिबल। आप देख सकते हो 2 यहाँ पे डिज़ाइन है। एक राइट साइड में कुछ इस तरह से डिज़ाइन बनाया हुआ है एंड द लेफ्ट साइड में कुछ सर्कुलर डिज़ाइन बनाया हुआ है, बीच में उसके बैकग्राउंड कलर है। तो पहले हम बैकग्राउंड कलर यूज़ करते हैं। तो ये कलर प्रॉपर्टीज जो नीचे देख रहे हो ये यूज़ करी गई हैं। तो इनमें से मैं ये कलर पिक करके देखता हूँ एंड गो बैक। यहाँ मैं बॉडी टैग यूज़ करूँगा, बैकग्राउंड कलर पेस्ट, नॉट बैकग्राउंड कलर, मुझे बैकग्राउंड यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि मुझे इसमें बैकग्राउंड इमेज भी लगानी है साथ में। सेव किया, गो बैक एंड आप देखते हो बस बैकग्राउंड कलर आ गया एग्जैक्टली लाइक द कलर आई हैव इन द डिज़ाइन। मैंने खुद से कुछ चूज़ नहीं करा, यहाँ पे जो मुझे प्रोवाइड किया गया है ना वही यूज़ करूँगा। इवन द फॉन्ट साइज, हाइट, विड्थ, पिक्सल्स, व्हाटएवर द थिंग्स आर प्रोवाइडेड इन द डिज़ाइन आई एम गोइंग टू यूज़ दैट। इज सिंपल, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है यार कि मैं क्या कैसे करूँ वगैरह वगैरह। चलो अब मेरे पास बैकग्राउंड कलर आ गया। अब आते हैं हम इस इमेज के ऊपर। अब ये गाइस इमेज है, ये डिज़ाइन नहीं है। यहाँ पे टेंशन लोग ले लेते हैं यार कि बनाऊंगा कैसे मैं एसवीजी के थ्रू। तो गाइस आपको ये नहीं बनाना होता। जब आप किसी कंपनी में काम करोगे ऐसे कुछ डिज़ाइंस आपको मिलते हैं तो आपको इसके एसवीजी कोड भी मिलेगा। अगर फिग्मा यूज़ कर रहे हो तो नीचे जाओगे, यहीं पे एक्सपोर्ट एक ऑप्शन दिया हुआ है। मैं जूम कर देता हूँ दिखाने के लिए आपको। ओके अब यहाँ पे प्रीव्यू में जाता हूँ तो आप देख सकते हो कि मुझे यहाँ पे एक छोटा सा एक प्रीव्यू दिख रहा है। कुछ इस तरह से ये मेरा डिज़ाइन दिखेगा अगर मैं इसे डाउनलोड करता हूँ। तो एक्सपोर्ट पीएनजी आप कर सकते हो, एसवीजी कर सकते हो, जैसे मर्जी आप कर सकते हो। मैं भी इसको पीएनजी में डाउनलोड करूँगा। एक्सपोर्ट बीजी ओपन करा मैंने डाउनलोड सेक्शन जहाँ मैंने उसे सेव किया है। ये ना है मेरा vg.png। मैं डेस्कटॉप पे गया, प्रैक्टिस लॉगिन में गया तो पहले मैं फोल्डर बना लेता हूँ क्योंकि प्रॉपर फोल्डर स्ट्रक्चर बहुत ज़रूरी है गाइस, चाहे आप प्रोजेक्ट के इनिशियल फेज में हो या एंडिंग फेज में क्यों ना हो। प्रॉपर फोल्डर स्ट्रक्चर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो तो वहाँ तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? जब आप किसी कंपनी में काम करते हो तो आप अकेले काम नहीं करते, आप एक टीम में काम करते हो। आप समझ लीजिए कि ये एक प्रोजेक्ट का छोटा सा फेज़ है, इसके अलावा और भी चीज़ें बन रही होंगी। तो मतलब आप जो कोड करोगे और जो टीम मेंबर्स कोड कर रहे हैं उनको लास्ट में क्लब करके एक पूरा प्रोजेक्ट बनाया जाता है। तो उस दौरान इशू कुछ ना हो तो आपको ध्यान रखना चाहिए, आपको कोड नीट एंड क्लीन होना चाहिए, प्रॉपर कोड स्ट्रक्चर होना चाहिए, फोल्डर स्ट्रक्चर होना चाहिए, सब कुछ आपको आप कह सकते हो ऑन शूट ध्यान रखना पड़ता है। तो मैं इस फोल्डर नाम पहले चेंज करता हूँ इमेज के नाम से। इसके अंदर जाता हूँ, पेस्ट किया bg.png, ये VS कोड मैंने ओपन किया। यहाँ पे मैं बैकग्राउंड इमेज कॉल करूँगा, URL bg.png। तो अब मैं जाता हूँ वापस अपनी स्क्रीन की तरफ। तो आप देख सकते हो कि ठीक है मुझे बैकग्राउंड इमेज आ चुका है, बट कुछ इस तरह से आ रहा है, ये बहुत लाइक ड्रॉप हो रखा है। तो सिंपल इसके लिए आपको कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, जब आप प्रैक्टिस करते हो वो अपने आप मिल जाएगा कि जब बैकग्राउंड इमेज आप यूज़ करते हो किसी भी चीज़ के ऊपर तो सबसे पहले आपको बैकग्राउंड साइज उसके बाद यूज़ करना चाहिए। कवर मतलब क्या होता है, पूरा स्क्रीन जो व्यू विथ है वो कवर हो गई। फिर यहाँ पे आपको यूज़ करना होगा बैकग्राउंड रिपीट, बैकग्राउंड रिपीट का ऑप्शन मुझे यहाँ दिख नहीं रहा अभी, ये रहा रिपीट। यहाँ आपको करना है नो रिपीट, सेव, गो बैक एंड अब आप देख सकते हो कि मुझे प्रॉपर तरीके से डिज़ाइन मिल चुका है। मुझे यहाँ भी अच्छा डिज़ाइन मिल गया और सर्कुलर मुझे यहाँ भी मिल गया पूरा डिज़ाइन। अब बारी आती है हमारे कोड की जो हम करेंगे फॉर्म के लिए। तो फॉर्म आप देख सकते हो ये सेंटर में है मेरे स्क्रीन के बिल्कुल। तो इसके लिए सबसे पहले तो मैं क्रिएट करता हूँ एक फॉर्म, उसके अंदर जाते हैं।
अब हम पहले बनाएंगे इनके लेआउट्स, उसके बाद हम इसका प्रॉपर स्ट्रक्चर बनाएंगे। अभी मैंने फिग्मा से कोई कलर कुछ भी पिक नहीं करा है, अभी मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूँ प्रॉपर HTML से। सो मैं पहले अब इसके अंदर डिव यूज़ करूँगा, उसके बाद इनपुट टैग पेस्ट करूँगा एंड सो ऑन फॉर द पासवर्ड टू एंड फॉर बटन टू लॉगिन गो बैक। अब आप देख सकते हो मुझे तीनों फील्ड मेरी आ गई हैं, लॉगिन, इनपुट फील्ड। अब आपको क्या है यार मैंने यहाँ पे डिव क्यों यूज़ करा, मैं डायरेक्टली लिख सकता था। तो उससे रीज़न मेरा क्या था लिखने का, जब आप डिव लिखते हो तो प्रॉपर तरीके से आप एक तरह से रो और कॉलम पे काम कर सकते हो। अगर आप सिर्फ इनपुट बटन डाल दोगे तो वो एक प्रॉपर तरीका नहीं होता काम करने का, आपको इश्यूज फेस करने पड़ सकते हैं। लाइक तीनों इनपुट फील्ड एक साथ एक लाइन में आ सकते हैं, या फिर आपको कुछ डिज़ाइन का भी ऐड करना हो एट लास्ट, या समझ लीजिए बैक एंड कोड इंटीग्रेट करना हो आपको। फॉर एग्जाम्पल अभी आपने फ्रंट एंड बना दिया बट बाद में इसमें कुछ बैक एंड का काम बैक एंड डेवलपर्स करेंगे, तो प्रॉपर तरीके से अगर आप सेक्शन बनाओगे तो ज़्यादा अच्छा है, कोड नीट एंड क्लीन होता है, ईजी टू रीड होता है इसमें। सेव किया, रिफ्रेश। अब मुझे क्या करना है, मुझे इसको बड़ा करना होगा। लाइक आप देख सकते हो कितना बड़ा है और ये कितना छोटा इसमें आ रहा है। इवन बटन भी थोड़ा बड़ा होना चाहिए सेम साइज़ के। तो पहले मैं चेक करता हूँ कि इस इनपुट बॉक्स का साइज़ क्या है। तो यहाँ पे मैंने डबल क्लिक करा, मुझे यहाँ पे कुछ नंबर्स आ गए। मैं जाऊँगा इंस्पेक्ट पे, ये रही सब डिटेल्स कि क्या वैल्यू यूज़ की गई है विथ के लिए, हाइट के लिए। तो विथ है 300 पिक्सल, हाइट है 48 पिक्सल। तो विथ में पहले कॉपी कर लेता हूँ। मुझे इस इनपुट बॉक्स की जो विथ है वो नियर बाय 300 पिक्सल करनी होगी, मतलब कुछ इतनी। अब मैं इस चीज़ को डायरेक्टली इनपुट में कॉल नहीं करूँगा, मैं क्या करूँगा, पहले जो डिफ मैंने बनाए थे जो कि प्रॉपर एक तरीके से आप कह सकते हो पेरेंट एलिमेंट है इन तीनों के, मैं इनके अंदर क्लास कॉल करूँगा। लाइक इनपुट रैपर। अब ये इनपुट रैपर मैंने क्यों कॉल करा है गाइस, आई मीन नाम क्यों रखा है। जब भी आप किसी क्लास का नाम लिखते हो मेक श्योर कि वो उसके रिलेटेड हो कि आपने क्यों लिखा है, कि जब भी आप अपने कोड किसी और डेवलपर को दोगे तो वो समझ सके कि यार ये क्लास क्या एक्चुअली में कर रहा है, ना कि उसके ऊपर ढूंढना पड़ रहा है, पूरा सब कुछ देखना पड़ रहा है कि क्या चीज़ कैसे काम कर रही है। सो यहाँ मैंने इनपुट रैपर लिखा। अब यहाँ मैं विड्थ डिफाइन करूँगा 300 पिक्सल। सेव किया, गो बैक, रिफ्रेश। अभी कुछ भी नहीं हुआ यहाँ पे। अब मैं जाता हूँ डॉट इनपुट रैपर, फिर से कॉल करता हूँ। इसके बाद अब मैं टाइप करूँगा इनपुट और यहाँ टाइप करूँगा विथ 100%। सेव, रिफ्रेश। ओके अभी भी कुछ नहीं हुआ, तो लेट्स सी वाई। ये मेरा डिफ था। ओके अभी मेरी आई थिंक यहाँ पे मैंने सेव नहीं करा था। हाँ अब आप देख सकते हो कि मेरा बिना किसी दिक्कत के दोनों इनपुट बॉक्स जो हैं सेम विथ ले चुके हैं, बट अभी लॉगिन नहीं लिया। वो क्यों, क्योंकि ये बटन है, मैंने यहाँ पे जो कॉल किया है वो इनपुट है। तो अगेन मैं इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ पे बटन लिख देता हूँ साथ में, सेव। अब आप कह सकते हो ये मैंने ड्राइव मेथड यूज़ करा है। मैंने जब एक चीज़ के लिए कोड या 100% लिख दिया तो मैं इसके लिए दोबारा से 100% विथ नहीं लिखूंगा, मैं इसके साथ ही इसको क्लब कर सकता हूँ। एंड अब आप देख सकते हो मेरे तीनों चीज़ें जो हैं वो 100% ले चुके हैं, बट इनपुट जो बॉक्स है वो थोड़ा सा बाहर जा रहा है। तो अब ये होती हैं छोटी छोटी दिक्कतें जो एज अ बिगिनर फ्रंट एंड डेवलपर काफ़ी फेस करते हैं। मतलब सब कुछ सही जा रहा होता है, बिल्कुल ठीक कोड है, कोई गलती नहीं है, एक पिक्सल या 1% की दिक्कत नहीं है, बट ये इनपुट बॉक्स से बाहर क्यों चले गए। अब इनको हम सॉल्व कैसे करेंगे, आप देख सकते हो ये इनपुट बॉक्स मेरा 308 पिक्सल, इससे मेरा कुछ कवर किया हुआ है। जब मैंने इसको होवर किया इनपुट को तो अब देख सकते हो 308/21, क्योंकि यहाँ पैडिंग मार्जिन कुछ लग रहा है। मैं ऐसा करता हूँ यहाँ पे पैडिंग 0, मार्जिन 0 दे देता हूँ एंड अब देखते हैं। सो अभी भी 304 पिक्सल कुछ यूज़ कर रहा है, इसमें मार्जिन पूरे तरीके से अभी नहीं हटाया है। मैं मार्जिन में इंपॉर्टेंट डाल के देखता हूँ एक बार एंड सो ऑन टू पैडिंग। ओके अब देखते हैं, स्टिल 304 पिक्सल, बॉर्डर 0, यस। सो जो दिक्कत आ रही थी वो हमारी बॉर्डर से दिक्कत आ रही थी। जब मैंने यहाँ पे हटाया, आप देख सकते हो जो ब्लू आप एरिया देख रहे हो यहाँ पे, अब देखो ध्यान से गाइस आप, ये जो देख रहे हो पूरा ब्लू कवर्ड हो रखा है, ये मेरा कंटेंट है। जो बॉर्डर होता है ये इसके ऊपर, ये ब्लैक कलर का बॉर्डर था मेरा, इसको ओवर करता हूँ तो बॉर्डर हमारा तो था करीबन 2 पिक्सल का कुछ होगा, इसलिए वो उस लाइन से बाहर जा रहा था।
जिससे हमें प्रॉपर अलाइनमेंट नहीं आ रही थी। मार्जिन पैडिंग हटाने का मेरा रीज़न क्यों था, मैं चेक करना चाहता था कि कहीं इसके वजह से तो नहीं हो रहा। तो कुछ सेम वे से भी आपको काम करना होता है, अलग अलग चीज़ें ट्राई करनी पड़ती हैं, बट ये तीनों किसके अंडर आती हैं, बॉक्स मॉडल। अब बॉक्स मॉडल कहता है द कॉम्बिनेशन ऑफ मार्जिन पैडिंग बॉर्डर। आपका कोई भी एलिमेंट कुछ इस तरह से अगर अंदर बाहर हो रहा है जबकि आपके सब कुछ सही है, तो आप इन तीनों प्रॉपर्टी का यूज चेक कर सकते हो कि इनमें से क्या दिक्कत आ रही है। नहीं तो आप एक चीज़ और ट्राई कर सकते हो, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स यूज़ करोगे तो उसमें क्या होता है, जो एलिमेंट का जितना कंटेंट आपने अवेलेबिलिटी कराई है उसको, लाइक 300 पिक्सल है वो 300 ही रहेगा। आप चाहे उसको मार्जिन दो, पैडिंग दो, बॉर्डर दो, कुछ भी दो, वो विद इन 300 पिक्सल के अंदर ही काम करेगा। तो ये यूज होता है हमारा बॉर्डर बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स का। सो अब चाहो तो आप बॉर्डर 0 दे सकते हो, चाहो तो आप बॉक्स साइजिंग दे सकते हो, दोनों से आपको कुछ भी चलेगा। बट द बेस्ट थिंग विच आई वुड प्रेफर इज टू गो विद बॉक्स साइजिंग एंड 0 द बॉर्डर ऑल्सो। तो ये दोनों चीज़ आपके लिए काफ़ी सही रहेंगी। और ये चीज़ तो आई थिंक बहुत कॉमन है, सब पता होना चाहिए आपको ऑलरेडी। चीज़ नहीं पता तो अब इसको नोट कर लो कि बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स जो CSS है बहुत काम की CSS है। जब भी कुछ डिज़ाइन या लेआउट में इशू आए, जस्ट यूज दैट एंड ट्राई करनी होती चीज़ों को गाइस। एज अ एक्सपर्ट बंदा भी ये चीज़, कुछ छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो नहीं कर पाते, हम ट्राई करते हैं तभी वो चीज़ें हो पाती हैं। तो ट्राई करो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अब आप देख सकते हो कि मेरे पास जो है प्रॉपर तीनों सेम लेआउट आ चुका है, सेम लेंथ, सब कुछ सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जाते हैं हमारे टेक्स्ट के ऊपर जो है फॉरगॉट पासवर्ड। अब फॉरगॉट पासवर्ड में राइट साइड में छोटा सा टेक्स्ट है, तो इसको क्यों ना मैं पैराग्राफ में ले लूँ, मतलब यहाँ पे एक और डिव बनाऊँ, np टैग फॉरगॉट पासवर्ड एंड क्वेश्चन मार्क। ठीक है, मेरे पास एक ये टेक्स्ट आ गया। अभी हम बनाएंगे लेआउट, अभी मैं सिर्फ आर्किटेक्चर बना रहा हूँ। सेम तरीके से आप नोट कर सकते हो मैंने कैसे स्टार्ट किया था। मैंने स्टार्टिंग में देखा डिज़ाइन कैसे बना हुआ है। द फर्स्ट फेज बैकग्राउंड था, मैंने बैकग्राउंड कलर पूरा रेडी कर दिया। थर्ड फेज आर्किटेक्चर जो कि भी बना रहा हूँ आर्किटेक्चर। देन वी विल गो टू द फोर्थ फेज जहाँ पे हम प्रॉपर तरीके से डिज़ाइनिंग शुरू करेंगे। अब आते हैं इस लोगो के ऊपर। अब लोगो आप कहोगे ये कैसे बनाना नहीं होता, सिंपल क्लिक करो, इतना क्लिक नहीं कि अंदर ही भाग गए। अब मैं देखता हूँ ये मैं कुछ ज़्यादा अंदर चले गया, मुझे बाहर आना है ग्रुप की तरफ। तो ये मेरा पूरा ग्रुप सिलेक्ट हो चुका है। वापस मैं डिज़ाइन पे जाऊँगा, स्क्रॉल डाउन, गो टू प्रीव्यू। ये देख सकते हो मेरे पास एक दिखा रहा लोगो, SVG में ही हमें चाहिए, इसको एक्सपोर्ट करना है। अब SVG और PNG के बीच में डिफरेंस आपको समझना होता है गाइस। जब आप कुछ बड़ा यूज़ कर रहे हो लाइक दिस बैकग्राउंड इमेज, इन चीज़ों को आप ऐसे PNG लोगे। जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं लाइक दिस एंड दिस, इन चीज़ों को आप एज ए SVG ही यूज़ करना चाहिए। सो ग्रुप SVG, कॉपी, गो बैक, प्रैक्टिस लॉगिन इमेज एंड हियर इट इज ग्रुप SVG। इसको मैं दे देता हूँ लॉगिन SVG। गो टू द VS कोड, इसके अंदर मैं एक और डिव बनाता हूँ इसके लिए, इमेज एंड login.svg। सेव, गो बैक टू द स्क्रीन एंड हियर वी आर। तो हमारा लॉगिन ये आ चुका है, लॉगिन का लोगो, यूज़र नेम, पासवर्ड सब बन चुका है हमारा। फॉरगॉट पासवर्ड, ओके मैं लेआउट चेंज कर देता हूँ पहले इसका भी। ये मेरा टेक्स्ट ही है, ये मेरा पासवर्ड है, ओके, ताकि बाद में गलतियाँ ना हो जाए कुछ। सो ये हमारा डिज़ाइन रेडी हो चुका है, मतलब सॉरी नॉट डिज़ाइन, आर्किटेक्चर रेडी हो चुका है। बट इसमें अभी एक चीज़ और रह गई है, वो क्या, आप देख सकते हो ये सेंटर में है पूरे स्क्रीन के। तो ये करने के लिए गाइस सबसे इजी, सबसे कॉमन जो वे है वो है फ्लैक्स बॉक्स। हम अब फ्लैक्स बॉक्स का यूज़ करेंगे। अब एक चीज़ हमें पहले ध्यान देनी पड़ेगी, फ्लैक्स बॉक्स यूज़ कब और कैसे किया जाता है। जब भी आप फ्लैक्स बॉक्स यूज़ करोगे, लाइक मेरे पास फॉर्म है खाली, मैं अगर इस फॉर्म को डिस्प्ले फ्लैक्स दूँ तो दिक्कत क्या आएगी, दिक्कत आएगी ये सब कुछ एक रो पे आ गया। ऑब्वियसली बात है डिस्प्ले फ्लैक्स क्या करता है, वन डायमेंशनल है, ये पूरे रो में या कॉलम ही चूज़ करेगा। हम ग्रिड यूज़ नहीं कर रहे क्योंकि फ्लैक्स बॉक्स बहुत ईजी है कंपेयर टू ग्रिड, एंड ग्रिड इज़ क्वाइट कॉम्प्लेक्स देन दिस। अब मैं ईजीएस्ट पे बताने वाला हूँ फ्लैक्स बॉक्स यूज़ करने का अभी इस पोजीशन में। अब सेम तरीके से भी आगे जा सकते हो, फॉर्म डिस्प्ले फ्लैक्स दिया, फिर बाकी इसके इनर प्रॉपर्टी को आप कॉलम 12 देते रहो, हर डिफ को कॉम्प्लेक्स टू कॉम्प्लेक्स। वाई टू डू दैट जब आपको ईजी तरीका पता है ना गाइस। आई होप आप सबको पता है मैं क्या करने वाला हूँ। मैं इस पूरे फॉर्म को एक डिफ में क्लोज करूँगा,
कुछ इस तरह से। इसको मैं क्लास नाम दूंगा लॉगिन इनर। कॉपी किया, CSS फाइल में आया, डॉट लॉगिन इनर, डिस्प्ले फ्लेक्स, अलाइन आइटम सेंटर, ये तो रट लो 3 प्रॉपर्टी। अलाइन आइटम, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, ये तो रट ही लो, मतलब इसमें आपको डाउट ही नहीं है कुछ याद करने का। ये 3 प्रॉपर्टी सबसे कॉमन प्रॉपर्टी है कोई भी चीज़ को अपने प्रोवाइडेड साइज के सेंटर में अलाइन करने का। अच्छा, इसमें एक दिक्कत और है, हमारा हॉरिजॉन्टल तो सेंटर आ गया, वर्टिकल में क्या? अब वर्टिकल वो क्यों नहीं आया, उसका रीज़न भी है। जब मैं बॉडी पे जा रहा हूँ, मैंने अभी सिर्फ होवर किया हुआ, आप देख सकते हो मेरा ब्लू कंटेंट है सिर्फ इतना ही कवर्ड है, मतलब एक्स्ट्रा स्पेस ही नहीं है वर्टिकली सेंटर आने के लिए। तो यहाँ पे अब मैं इसको दूंगा हाइट, यहाँ मैं हाइट दूंगा 100 VH। सेव किया, रिफ्रेश, गो बैक। अब ये मेरे स्क्रीन के बिल्कुल सेंटर में है, हॉरिजॉन्टल भी वर्टिकल भी। अब आप कहोगे हाइट क्यों दिया भैया, जब यहाँ पे कुछ और कंटेंट ही नहीं है, मतलब ये कंटेंट स्क्रीन के बीच में है ना, ऊपर कुछ ना नीचे कुछ, एक व्यू पोर्ट पे पूरा दिखेगा, तो यहाँ मैं हाइट 100 VH दे सकता हूँ। 100 VH का मतलब ये है कि जो भी बंदा जिस स्क्रीन में उसको खोलेगा उसकी स्क्रीन का पूरा 100% ही समझ लो। 100 VH व्यू हाइट बोलते हैं, आप 100% ही समझ सकते हो, बट 100% लिखना मत, वो काम नहीं करेगा, 100 VH ही काम करेगा इसमें। और जानने के लिए आप उसे दे सकते हो हमारे CSS एक्सटेंशंस होते हैं, व्यू पोर्ट्स होते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा, यूनिट्स, CSS यूनिट्स, जिसमें हमारा PX, VH, VW, परसेंटेज क्या क्या होते हैं, सब चीज़ आपको W3 स्कूल में बहुत इजीली मिल जाएगा। अगेन नेक्स्ट वीडियो शायद मेरी इसके ऊपर ही होने वाली है, तो अगर आप चाहते हो इसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो कमेंट करके बताओ मुझे, प्रॉपर तरीके से मैं CSS यूनिट्स के ऊपर भी एक वीडियो लेके आऊँगा। सो अब बढ़ते हैं आगे इसके हम। सो ये तो हमारा हो गया बॉक्स रेडी। ओके, अब हमें तैयार करना पड़ेगा हमारा डिज़ाइन। अभी तो हमें इसको भी सेंटर पे लेके आना है, बट इसको हम बाद में लेके आएंगे, पहले इन चीज़ों को हम रेडी कर लें। अब इनपुट जो बॉक्स था मेरा, आप देख सकते हो विड्थ तो मैंने 300 पिक्सल कर दी, जो हाइट है उसे भी मुझे 45 पिक्सल के करीब कुछ लेके आना है, जो कि आई थिंक लॉगिन का भी सेम है, 45 यस, तीनों का सेम है, सेम ही है ना, हाँ सेम है। ओके, कहीं बार मैं भी गलती कर देता हूँ वैसे, ऐसी जल्दबाजी में। हाइट मैंने 45 पिक्सल डायरेक्टली डिफाइन कर दी, तो बड़े बड़े हो चुके हैं, बट ये मिक्सअप हो गया है, इसको ठीक करते हैं। इसको ठीक अब कैसे करेंगे, आप देख सकते हो कि यार जो इनपुट बॉक्स हैं उनके बीच की स्पेसिंग एंड द लॉगिन की स्पेसिंग ज़्यादा है, तो पहले मैं इनपुट के बीच में काम करूंगा। अब आप देख सकते हो कि मैंने कैसे चेक किया कि बीच में स्पेसिंग कितनी है, मैं अपनी मर्जी से नहीं दूंगा। अगेन हम कुछ भी अपनी मर्जी से नहीं करते, आपको डिज़ाइन आया हुआ है, आपको पिक्सल परफेक्ट डिज़ाइन बनाना है, वो कैसे बनाओगे। मैंने पहले एक इनपुट बॉक्स को क्लिक करके पूरा सेलेक्ट कर दिया, अब मैं ऊपर होवर कर दूंगा दूसरे इनपुट बॉक्स को, मुझे बीच का गैप मिल गया 20। अभी 20 क्या है, 20 ये स्पेसिंग है बीच की। मतलब अगर मैं इस इनपुट को सेलेक्ट करूं सिर्फ, एंड मार्जिन बॉटम 20 पिक्सल, नॉट 30 पिक्सल, 20 पिक्सल, सेव, गो बैक, दे सकते हो मुझे 20 पिक्सल का मार्जिन आ चुका है, सेम एग्जैक्ट मार्जिन है जितना यहाँ प्रोवाइड किया गया है। अब जो लॉगिंग के बीच का मार्जिन है वो है 43 पिक्सल हमें प्रोवाइड किया गया। अब हो गया 43, 40 होना चाहिए या 45 होना चाहिए, ठीक है, इतना चलता है। 43 है तो 45 या 40 कर सकते हो, बट आई वुड सजेस्ट स्टिक टू द नंबर्स, क्योंकि क्या होता है हमारे कुछ शानदार QA टेस्टर्स बैठे होते हैं हमारे ऊपर, जो कि इन चीज़ों को भी बग में डाल देते हैं। अगर कोई टेस्टर वीडियो देख रहा है तो भैया देखो गाली में सुनाना, रियलिटी है, तुमको भी पता है ये बात कि अगर ऐसी कोई चीज़ होती है तो भी डालते हैं बग। मैंने तो बहुत फेस करा है, ये 2 पिक्सल 3 पिक्सल ऊपर नीचे करने के चक्कर में मेरे पास बग्स आ जाते हैं कि भैया UX में तो 43 है, तुमने 43 क्यों नहीं लिखा, 45 क्यों लिखा। सो अभी हम बना रहे हैं तो अभी हम मर्जी चलाएंगे, भाड़ होंगे सबको, हम तो 45 ही डालेंगे। तो 43 है, अब 43 तो आई थिंक बैट नंबर इज 45, तो लेट्स गो विद 45। इनपुट रैपर बटन मैंने चूज करा। अब कहोगे यहाँ पे मगर मैं मार्जिन बॉटम तो नहीं लिख सकता, टॉप लिखेंगे, जाहिर सी बात है। मार्जिन टॉप 45 पिक्सल, इज इट राइट, लेट्स चेक। तो स्पेस जो है मुझे ज़्यादा आ गया यार, यहाँ 45 तो दिया हुआ है, 43 आई मीन, तो यहाँ पे इतना ज़्यादा स्पेस क्यों दिख रहा है। यहाँ पे थोड़ी सी हमें मैथ्स गाइस लगानी पड़ती है। अगर यहाँ बॉटम हमने दे रखा है 20 पिक्सल, यहाँ टॉप पे 45 पिक्सल है, तो जाहिर सी बात है माइनस करेंगे 20 को, आंसर आया 25 पिक्सल, तो मैं 25 पिक्सल वहाँ पे देना चाहिए था, जो कि देंगे। बट एक चीज़ और हमें देखनी है, इसके अंदर भी कितना गैप है, 138, तो इसके लिए हम अलग से मार्जिन देंगे। तो लेट्स गो विद दिस
लेट्स मेक इट 25, सेव, गो बैक। अब मुझे प्रॉपर तरीके से स्पेसिंग यहाँ मिल चुकी है जितनी यहाँ मुझे चाहिए थी। अब हम डिज़ाइन करेंगे इनपुट बॉक्स को। सो मैंने सेलेक्ट किया पहले एक को, गो टू द, आई थिंक सेलेक्ट नहीं हुआ, हो गया क्या, यूज़र नेम, पासवर्ड, लॉगिन, इंट्रो, यस सेलेक्ट हो चुका है ये पूरे तरीके से। ओके, सो अब बॉर्डर मुझे देखना है कि क्या बॉर्डर है इसके क्या नहीं है। जो कलर है वो F है, जो स्ट्रोक है मतलब हमने जो बॉर्डर यूज़ करते हैं तो 1 पिक्सल बॉर्डर इन्होंने यूज़ किया हुआ है। तो इनपुट में गया, बॉर्डर 1px सॉलिड, FFF वाइट। उप्स, मैंने फिग्मा को रिलोड कर दिया गलती से, ये बहुत होता है मेरे साथ। ओके, बॉर्डर आ चुका है, दिख क्यों नहीं रहा, क्योंकि बैकग्राउंड कलर वाइट है। डिज़ाइन के अकॉर्डिंग बैकग्राउंड कलर ट्रांसपेरेंट है, तो यहाँ पे अभी हम बैकग्राउंड कलर ट्रांसपेरेंट भी लिख सकते हैं। गो बैक टू, या अब आप देख सकते हो कि मेरे पास प्रॉपर तरीके से ये आ चुका है, बट आई थिंक यहाँ पे दिक्कत है। देखो क्या हो रहा है, ये मैं इसे क्लिक कर रहा हूँ तो कर्व आ रहा है मेरे पास, यहाँ क्लिक कर रहा हूँ यहाँ कर्व आ रहा है, क्लिक छोड़ा तो यहाँ पे सीधा हो चुका। तो ये डिफ़ॉल्ट इनपुट बिहेवियर की दिक्कत है एक। यहाँ पे देखते हैं हमें रेडियस कितना दिया हुआ है, हमें बॉर्डर रेडियस कुछ दिया हुआ है इधर हमें। ओके, इंस्पेक्ट, बॉर्डर 1px है, बॉर्डर रेडियस हमारा 4 पिक्सल है। बॉक्स साइजिंग भी डाल देते हैं, चलो डाल रहे हैं तो सब डालो भरे भर के, कोई दिक्कत नहीं है। सो ओके, अब मुझे जो है देखिए गाइस प्रॉपर डिज़ाइन मिल चुका है इनपुट बॉक्स का, जिस तरह से हमें यहाँ पे दिया गया है। सिलेक्ट किया तो अभी ना क्या हो रहा है गाइस, एक्टिव है या होवर है, ये भी हम डिसाइड कर सकते हैं ये किस फेज में जाके चेंज हो रहा है। डिज़ाइन देखो हमारा थोड़ा ये ऊपर हो रहा है, ये क्यों हो रहा है इसको हम ठीक करेंगे, अभी करेंगे नहीं, करते हैं इसको, करेंगे क्यों, अभी करेंगे इसको। क्लिक करा, यहाँ पे हमारा होवर दिया हुआ, क्लिक करो, इसमें पता चल जाएगा किसकी वजह से हो रहा है। ये फोकस करने की वजह से हो रहा है, एक्टिव वजह से हो रहा है, ये क्या होवर नहीं। ओके, फोकस विजिबल जब हमारा स्टेट आता है तब ये बड़ा हो रहा है, क्यों हो रहा है देखते हैं। तो ये रहा फोकस विजिबल इनपुट, लेट्स कॉपी इट, कॉपी हम इसको भी करेंगे पहले। अब क्लिक एक्टिव टाइप, CSS टाइप को हम पहले करेंगे कॉपी। ओके, यहाँ पे किसके वजह से हो रहा है ये, मुझे लग रहा है कि बॉर्डर शायद आ रहा होगा या आउटलाइन 0 पिक्सल ऑलरेडी दिया हुआ है। सो लेट्स से आउटलाइन 0 पिक्सल इंपॉर्टेंट क्यों, क्योंकि डिफॉल्ट बिहेवियर है तो शायद वो ओवरराइड ना हो। यस, तो अब हमारा ये सही काम कर रहा है। ओके, कलर चेंज करते हैं, कलर वाइट कर देते हैं इसको, कलर वाइट। ओके, इट्स वर्किंग फाइन नाउ। प्लेस होल्डर डालते हैं इनपुट के अंदर, प्लेस होल्डर हो गया हमारा यूज़र नेम, कुछ इस तरह से है, कैप्स में है गाइस ये हमारा यूज़र नेम एंड पासवर्ड भी कैप्स में ही है हमारा, प्लेस होल्डर पासवर्ड। ओके, तो दोनों बन चुके हैं हमारे। ओके, अब देखो गाइस हमारा जो प्लेस होल्डर है वो ग्रे कलर में है, वो वाइट नहीं हुआ है, इसको हम कैसे ठीक करेंगे। सो चलते हैं सबसे ऊपर, प्लेस होल्डर, एक डिफ़ॉल्ट प्लेस होल्डर हम पूरे कैसे तो ग्लोबली हम सेट करने वाले हैं। कलर जो होगा वो होगा हमारा वाइट। लेट्स चेक, यस इट्स वर्किंग एब्सोल्युटली फाइन। सो अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज़ और दिक्कत है गाइस, यूज़र नेम यहाँ है, उससे पहले एक हमारा SVG लोगो दिया हुआ है, तो इसको हम पहले कॉपी करते हैं, डालते हैं फटाफट कि प्रीव्यू देख लेते हैं पहले। हाँ जी, लोगो ही है ये, PNG सिलेक्टेड है, आपको SVG चाहिए। ये छोटी छोटी चीज़ें गाइस SVG में ही हमें यूज़ करना चाहिए, PNG में करोगे तो फट जाएगा कोड, हमारा कोड फट यार, बहुत टाइम हो गया बोले मुझे, कोड फट गया मेरा, लिटरली बहुत टाइम हो गया तो बोले होगा, क्योंकि लास्ट 2-3 महीने से अभी तक प्रॉपर तरीके से मैंने कोड भी नहीं करा है। जो काम ऑफिस में चल रहा है, अभी ऑफिस में क्या हो रहा है, रिलीजिंग जा रही है हमारी। रिलीजिंग क्या होती है, जो आपने बना दिया प्रोजेक्ट, फिर रिलीज फेज शुरू होता है, 1 महीना करीबन लगता है रिलीज होने में, तब तक यस 1-2 दिन हो चुके हैं वर्ड बोले हुए। तो लेट्स गो बैक टू द वर्क। कहाँ है हमारा ये जो हमने डाउनलोड करा, यूज़र SVG, कॉपी करा, गो बैक यूज़र SVG, एंड अब हम जाएंगे इसके अंदर इनपुट,
अब आपको एक चीज़ और मैं बताऊंगा कि क्यों मैंने div के बाद दोबारा यूज़ करा, क्यों मैंने div यूज़ करा। यहाँ पे एक रीज़न और ही होता है, जब कुछ ऐसी सिचुएशंस आती हैं आपके पास, इनपुट बॉक्स के अंदर आपको कुछ चीज़ें डालनी होती हैं, तो यहाँ पे इस सिनेरियो में आप यूज़ कर सकते हो हमारा एक और div, वहाँ पे इमेज के अंदर हमारा user.svg। आप देख सकते हो जो साइज है ना इसका, ये एग्जैक्टली सेम साइज है, मतलब आपको इसके लिए अलग से बैठ के काम नहीं करना पड़ेगा। अब इसको हम करेंगे अलाइन। सो इनपुट रैपर, ओके, यहाँ पे एक दिक्कत आ गई हमें। अब क्या दिक्कत आ गई वो कि इनपुट रैपर जो हमने बटन को भी दिया हुआ है, अब मैं चाहता हूँ इस इनपुट रैपर को डिस्प्ले फ्लैग्स देना, तो अब मैं इसको पूरा कॉपी कर लेता हूँ एक बार। एक और हम div देंगे यहाँ पे अंदर, यहाँ पे मैं क्लास दूंगा, लेट्स से क्या क्लास का नाम दें इसको, इनपुट रैपर तो हमने दे चुके हैं, इनपुट इनर, लेट्स से गो बैक। हम पहले कॉल करेंगे इनपुट रैपर, फिर इनपुट इनर, फिर डिस्प्ले फ्लैग्स, सेव। सो देखते हो मुझे प्रॉपर तरीके से यहाँ पे आ चुका है यूज़र आइकन। ओके, मार्जिन है यहाँ पे, एक दिक्कत और आ गई है अभी शायद में, क्योंकि मुझे इस यूज़र आइकन को सेंटर में लेके आना है। सो जो हाइट थी हमारी इसकी हाइट क्या थी हमारी, 45 पिक्सल। सो सेट कर देते हैं यहाँ पे 45 पिक्सल। ओके, यस, चलो इसको भी हम देखेंगे कि ये जो हमारा मिक्सअप हो गया। अब यहाँ हम टाइप करेंगे जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, नॉट जस्टिफाई, सॉरी, अलाइन आइटम्स, क्योंकि हमें दोनों को अब सेंटर में लेके आना है। ओके, अभी फिर से इसने क्या करा, हमारा प्रॉपर तरीके से उससे ले लिया मार्जिन को। सो डिफ इनपुट इनर ये रहा मेरा, अलाइन आइटम हटाता हूँ, मार्जिन ऑटो भी काम नहीं करेगा अभी इसमें, कि हाइट 45 पिक्सल है। डिफ जो इस इमेज को मैंने दिया हुआ था, लेट्स से यहाँ पे हम हाइट देते हैं 100%, या फिर आई थिंक मुझे इसको हाइट देनी चाहिए, मुझे इसको हाइट नहीं देनी चाहिए 45 पिक्सल, क्योंकि मैंने इनपुट को ऑलरेडी हाइट दी हुई है। तो इसे हटाता हूँ, यहाँ पे हम देते हैं इसको हाइट 45 पिक्सल। यस 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 यस, नाउ इट्स वर्किंग फाइन। इसके अंदर करते हैं ना डिस्प्ले फ्लैग्स, बाहर क्यों करें, अरे ओ ये तो ज़्यादा बड़ा हो गया। ओके, अलाइन आइटम्स सेंटर, जादू। सो अब मुझे प्रॉपर तरीके से मिल चुका है जो मुझे चाहिए था। मुझे इसको नहीं देना, मुझे इसको देना है ये चीज़, क्लास लेट्स से यूज़र आइकन, कॉपी इनर के अंदर यूज़र आइकन, सेव। ओके ओके, इस इनर को तो मैंने डिस्प्ले फ्लैग्स प्रॉपर्टी देने भूल गया, डिस्प्ले फ्लैग्स। ओके, सो अब मुझे मिल चुका है, जैसे मुझे एक लेआउट रेडी करना था। अब जो बॉर्डर है, अब उसका काम आया। अब मैं इनपुट से बॉर्डर हटा दूंगा, बॉर्डर रेडियस एंड द बॉर्डर बोथ मार्जिन उठाई देते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम इनर के अंदर और यहाँ पे हम देंगे इसको अब, ताकि ये पूरा एक बॉर्डर के अंदर आ जाए कुछ इस तरह से। सेम हम अब करेंगे अपने पासवर्ड के साथ। इस इनपुट को मैं कॉपी कर लेता हूँ एंड अब मैं इसको सेव कर लूँ यहाँ ऐसे। ओके, पासवर्ड का आइकन हमें चाहिए होगा पहले, डिज़ाइन प्रीव्यू एसवीजी एक्सपोर्ट डाउनलोड यूज़र लॉक एसवीजी, ये रहा, यहाँ मैंने सेव किया। गो बैक, बस मुझे अब यूज़र की जगह यहाँ पे लॉक टाइप करना है एंड आई गॉट द डिज़ाइन। सो यूज़र नेम हो चुका, पासवर्ड हो चुका, अब हमें यूज़र और आइकन के बीच की स्पेसिंग को सेट करना है बस, और हमारा काम ख़त्म, बिल्कुल ख़त्म। तो ये हो चुका यूज़र नेम, ये हो चुका हमारा डिफ के अंदर यूज़र आइकन था। सो क्यों ना मैं इसको ही दे दूँ
मार्जिन राइट 10 पिक्सल। ओके, देखते हैं कितना था स्पेस। सो मुझे मिल नहीं रहा है इसके बीच का स्पेस प्रॉपर तरीके से। एरो आ रहा है, लाइन आ रही है, बट स्पेस नहीं मिल रहा मुझे। सो अब इस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, जहाँ पे प्रोवाइडेड ही नहीं है वहाँ तो हम खुद से यूज़ करेंगे भैया। तो देखो भैया, हम थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं। इसके बीच का स्पेस देखो कितना है, इसके बीच का स्पेस देखो कितना है। आई थिंक ठीक ही है। सो ये हमें दोनों तरफ से सेम चाहिए। सो मार्जिन टॉप से 0 एंड लेफ्ट राइट से हमें 10 चलेगा। ठीक है, यहाँ से भी इतना स्पेस, यहाँ से भी इतना स्पेस, फिर थोड़ा सा स्पेस और है। मतलब लेफ्ट से हमारा स्पेस ज़्यादा है देन राइट से भी स्पेस है अच्छा खासा। एक चीज़ और चेक करना है मुझे। यस, मुझे लगा था यहाँ पे दिक्कत आएगी। जो इनपुट फील्ड है, देखो ये एंड तक टच हो गया हमारा इनपुट फील्ड, मतलब इनपुट फील्ड को हमें पैडिंग देनी पड़ेगी। सो मार्जिन आइकन के लिए ठीक है। अब आते हैं अपने यूज़र नेम के अंदर, पैडिंग देते हैं इसको 10 पिक्सल। सेव किया। अब देखो, लेट्स ट्राई। यस, तो अब हमारा एंड में स्पेस बच गया एंड थोड़ा सा हमें यहाँ भी स्पेस मिल चुका है, पर ये ज़्यादा लग रहा है मुझे, थोड़ा ज़्यादा ठीक है गाइस। गाइस कमेंट करके बताओ मुझे कि ये स्पेस और डिज़ाइन का स्पेस आपको ठीक लग रहा है नहीं लग रहा। मेरे हिसाब से तो ठीक है। सो लेट्स गो विद दैट। अदरवाइज आपको इसका कोड मिल जाएगा नीचे कमेंट, नॉट कमेंट, डिस्क्रिप्शन में। आप वहाँ से इसको डाउनलोड भी कर सकते हो मेरे प्रोजेक्ट को। ओके, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ इनपुट रैपर इनपुट के अंदर। ये रहा, सेव किया। ओके, गेम मुझे थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है ये, लेकिन इसमें जूम आउट कर दूँ। नहीं ठीक है गाइस, ठीक है। यहाँ देखो कितना स्पेस है इसके बीच में, सेम स्पेस मैंने यहाँ लिया हुआ है। बॉर्डर्स के बीच में कितना स्पेस है, सेम स्पेस हमारा आइकन के बीच में है। तो अब हमारे मतलब इनपुट फील्ड्स तो रेडी हो चुके हैं। आते हैं अपने आप लॉगिन बटन के लिए। सो लॉगिन बटन हम कर लेते हैं सेलेक्ट, इंस्पेक्ट। ओके, सो देखो इस बॉक्स शेडो दिया हुआ है, कोड हमें मिल गया। कितना इजी है। अब कहोगे यार डिजाइन में बॉक्स शेडो में इसको कैसे बनाऊं, जरूरत ही नहीं है, मुझे कोड दिया हुआ है जब, मैं क्यों टेंशन लूँ। सेम मैं यहाँ कॉपी करूँगा, बैकग्राउंड कलर को कॉपी किया, बटन पे गया, सेव किया एंड सी, बिना किसी दिक्कत के मुझे बॉर्डर कलर भी मिल गया, बॉक्स शेडो भी मिल गया। बस मुझे टेक्स्ट पे काम करना है। टेक्स्ट के लिए भी कलर दिया हुआ है मुझे, ये रहा कलर। फॉन्ट साइज भी दिया हुआ है। देखो ये होता है रियलिटी काम। अब आप कहोगे मैंने सच्चाई बता दी सबकी, बस अब क्या करें, कोई बात नहीं, पता होना चाहिए सबको। वैसे आपको ये बात कहना लिख के कमेंट में कि फ्रंट एंड डेवलपर काम कॉपी पेस्ट है, लड़ाई हो जाएगी। कॉपी पेस्ट नहीं है, एक्सपीरियंस, यू नो। आपको अगर एक्सपीरियंस होगा कि कौन सी चीज़ कहाँ लगने से कैसे वो काम करेगा, तो उसको अगर आप कहोगे यार कि ये क्या है, रियलिटी में तो भैया डेवलपर कॉपी पेस्ट ही कर रहा है, यूएक्स से कॉपी किया, यहाँ पेस्ट किया, ख़त्म। तो हाँ भैया, काम तो रियलिटी में होता यही है, बट इसको भी करना जितना इजी लगता है ना उतना इजी होता नहीं है। अभी तो ये स्टार्टिंग है, छोटा सा प्रोजेक्ट बनाना आपको मैं दिखा रहा हूँ। तो मुझे पता है बहुत से बच्चे कमेंट अप करेंगे यार क्या ये काम होता है फ्रंट एंड डेवलपर का, इतना छोटा सा काम। छोटा नहीं होता, छोटा होता तो कंपनीज ऐसी देगी लाख रुपये महीना वो है। सो धीरे धीरे पता चलेगा आपको। चैनल से जुड़ रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। और जानने के लिए रियलिटीज़, क्योंकि इस चैनल में मैं बात करता हूँ सिर्फ रियलिटी के ऊपर, हवा में बातें नहीं करता, प्रूफ के साथ होगी। प्रूफ से याद आया, मैंने अपने रिसेंट वीडियो में, इससे पिछले वाली वीडियो में मैंने बताया क्या कैसे मैंने अपना रेज्यूम बनाया था, जिस रेज्यूमे को पेपल जैसी कंपनी में भी शॉर्टलिस्ट कर लिया। वो जानना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उसे जाके आप देख सकते हो इस वीडियो के बाद। सो लेट्स गो फर्दर। मेरा लॉगिन बटन भी रेडी हो चुका है, स्पेस ओके है एकदम। आते हैं फॉरवर्ड पासवर्ड के ऊपर। ओके, एक चीज़ और गाइस, फॉन्ट फैमिली मेन चीज़ रहेगी हमारी, फॉन्ट फैमिली। इसे कॉपी करता हूँ मैं, तो हो जाए कॉपी नहीं होती यार। यहाँ जाता हूँ, टाइप कर ऐसे गूगल फॉन्ट्स खोलते हैं इसको। अब ये फॉन्ट गाइस सबका सेम है, तो ये मैं इसको नोटिस करना भूल गया मैं। देखिए फॉन्ट सबका सेम है, हम इस फॉन्ट को अब ऑफिशियली यूज़ करेंगे यहाँ पे। आई थिंक दिस इज़ द वन।
इंपोर्ट, ये रहा। इंपोर्ट करना गाइस, लिंक करने की जरूरत नहीं है, इंपोर्ट करो ताकि CSS फाइल के ऊपर हम डायरेक्टली इसको यूज कर सकें। कुछ इस तरह से, एंड हियर इट इज द CSS। बॉडी के अंदर इसको डालेंगे। तो 2 बार क्यों दिया हुआ, हटाओ एक बार एंड गो बैक। सो यस, तो अब हमारे पास सेम फॉन्ट से आ चुका है। इसको ना इम्पोर्टेंट में डाल ही दो। ओके, अब आते हैं फॉरवर्ड पासवर्ड के ऊपर। सो इसको क्लास देते हैं फॉरगॉट पासवर्ड, कॉपी एंड पेस्ट। इसको हम क्लिक करते हैं, अब देखते हैं इसकी क्या CSS थे। कलर कॉपी कर लो पहले तो भैया। फॉन्ट साइज, फॉन्ट वेट भी दिया हुआ है तो उसे कॉपी कर लेते हैं एंड देखते हैं अब। ओके, अब ये हमारा है राइट साइड में, लेफ्ट साइड में नहीं। सो इसको मैं पहले सिलेक्ट करता हूँ और टेक्स्ट अलाइन राइट, ताकि राइट में चल जाए। स्पेसिंग चेक कर लेते हैं गाइस। 11 पिक्सल की स्पेसिंग होनी चाहिए हमारी, इसके जो टॉप हमें दिया हुआ है। तो मार्जिन टॉप 11 है तो मैं 10 ले रहा हूँ। रियलिस्टिक नंबर लेना चाहिए, ये पता नहीं यूएक्स वाले भी क्या नंबर डाल देते हैं, 11 11 12 13। यार वैसे डाल तो हमें नंबर तो यार वो चाहिए ना, रियलिस्टिक नंबर 10 हो, 15 हो, 20 हो। ठीक है, चलो आगे चलते हैं यार। अगर कोई देख रहा है यूएक्स डिज़ाइनर तो गाली मत पेलना यार, अलग से बात कर सकते हैं हम। चलो आगे चलते हैं। इसको, ये हो गया हमारा फॉरगॉट पासवर्ड रेडी। ये थोड़ा बोल्ड नहीं लग रहा, और यहाँ पे तो यार बोल्ड आया नहीं। इसको हमें फॉन्ट वेट बढ़ा देते हैं यार, 800 करते हैं। ये अभी भी नहीं आया। लेट्स से बोल्ड। अच्छा, ये पता क्यों नहीं आया, मुझे पता है अब, ये अभी भी नहीं आएगा। ये इसलिए नहीं आया क्योंकि जो ये मैंने यूज़ करा ना फॉन्ट फैमिली, ये शायद मैंने लाइट यूज़ कर ली, इन्होंने 2 फॉन्ट फैमिली पक्का यूज़ करी होगी यहाँ पे। एक लाइट के लिए, एक स्ट्रॉन्ग के लिए, तभी नहीं आ रहा ये बार बार यहाँ पे। तो इसे ठीक करें क्या, टाइम लग जाएगा ठीक करने में, क्योंकि ये चीज़ डार्क है, पक्का बोल्ड है। ये बोल्ड नहीं है पर नॉर्मल है ये। तो एक चीज़ करते हैं, इसको पहले हटाते हैं। अरे ये बड़ा गंदा लग रहा है, नहीं डालना तो पड़ेगा। एंड लेट्स से बोल्ड वाला ना इनमें से होगा कुछ, हम यूज़ कर सकते हैं ये। बट एक दिक्कत हुई है ना, फिर अलग अलग डालना पड़ेगा उसके ना, अलग बड़ी दिक्कत होती है बाबा, एक ही फ़ॉन्ट को अलग अलग सिनेरियो में यूज़ करना। ये चलना चाहिए, क्यों नहीं चल रहा फॉन्ट वेट। बोल्डर इम्पोर्टेंट में लगाओ। ओ भाई साहब ढीठ है यार, तो बहुत होता ही नहीं है कि फॉन्ट वेट तो हमारा कॉल हो रहा है। सो लेट्स से, चलो बोल्ड वाला ही ले लेते हैं। इंपोर्ट, सेव करो, वो बैक। तो यहाँ तो बोल्ड हो गया, तो यहाँ पे मुझे हल्का सा कम लग रहा है। क्या ये, हमने लगता है ज़्यादा बोल्ड वाला ले लिया। फॉन्ट ये रहा हमारा 500 वाला है ना ये, इसको 5 से अगर मैं 300 कर दूँ, अब ठीक है, अब नॉर्मल है। बट ये यूजर नेम थोड़ा लाइट चाहिए हमें, इसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं ओपेसिटी। ओपेसिटी 0.2। हाँ देखा, काम कर गया, ये कर गया। 8 7। सो ये थोड़ा सा हमने अब लाइट कर दिया यहाँ पे यूज़र नेम को। सो फॉन्ट वेट 300 दिया हुआ है। एक बार ना इसे कॉपी करके देखते हैं, इज इट वर्किंग और नॉट। इम्पॉर्टेंट नहीं, तो हम ओपेसिटी में ही जाएंगे साथ में। इसको ओपेसिटी 6 ट्राई करते हैं। सो इट्स वर्किंग काइंड ऑफ, यस। सो चलते हैं, इसके साथ चलते हैं यार, ये ठीक है। थोड़ा सा ओपेसिटी झेल लेते हैं। 0.6
तो गाइस आप दो चीज़ें कर सकते हो, या तो ओपेसिटी यूज़ करके कुछ इस तरह से गेट कर लो, नहीं तो रिवर्स कर लो और दो प्लगइन यूज़ करो, या आई मीन टू से आपको दो बार डिफाइन करना पड़ेगा फॉन्ट वेट को कस्टमली, लाइक आपको खुद की फॉन्ट फैमिली बनानी पड़ेगी उसके लिए, एंड उसके बाद आप वो कर सकते हो। अलग अलग सिनेरियो है, अभी मैं इसके साथ जाऊँगा, मेरे लिए ठीक है, ये मुझे सेम लग रहा है। जब बग डालेगा, टेस्टर डालेगा तो देख लेंगे। तो अब ये ठीक है, इसका हो गया। अब सेट करते हैं आइकन को, यहाँ पे हम डालते हैं इसका क्लास लॉगिन लोगो, कॉपी, स्क्रॉल डाउन, लॉगिन लोगो, टेक्स्ट अलाइन, सेंटर। सो ये मेरा आ चुका। इसका स्पेस क्या था, हम पहले इसे देख लेते हैं एक बार। 71 मतलब 70 करीब। मार्जिन टॉप 70 पिक्सल, सेव, अच्छा भी हुआ नहीं, डॉट लॉगिन लोगो ठीक डाला है मैंने। ओ टॉप, अरे यार सस्ते नशे कर रखे हैं लग रहा है, डालना क्या डाल के आ रहा हूँ। सो ये मेरा डिज़ाइन जो है आई थिंक रेडी हो चुका है। देख लेते हैं इसको, गलती तो नहीं है, नहीं तो बाद में लोग फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे बनता डिज़ाइनर देखो कैसा बना है। तो यहाँ पे डिज़ाइन से मुझे हल्का सा ये ना नीचे चाहिए थोड़ा, यहाँ पैडिंग डाल देते हैं टॉप पे। लॉगिन इनर पैडिंग टॉप 10 पिक्सल, 20 पिक्सल, यस। सो क्योंकि मैं चाहता हूँ कर्व से देख रहे हो थोड़ा नीचे है, सेम कर्व से थोड़ा नीचे आता है। ये भी डालते हैं टेस्टर बग भाई, आपको लग रहा है इतने से क्या होता है, इतने से बहुत कुछ होता है। देखना भी इसका भी अकाउंट भेजो ना किसी टेस्टर को टेस्टिंग करने के लिए, ये भाई साहब इसका भी बग डाल देंगे कि ये ओपेसिटी नहीं, मुझे वही चाहिए। बट हम कर रहे हैं तो हम कुछ भी कर सकते हैं। तो गाइस दैट्स द लॉगिन फॉर्म वी हैव क्रिएटेड एग्जैक्टली लाइक द डिज़ाइन। सो आप रेट कर सकते हो आउट ऑफ 10 कि आपको कैसा लगा, क्या ये डिज़ाइन से मैच कर रहा है या नहीं, कमेंट बॉक्स में करके बताओ। एंड क्या मुझको ऐसी और वीडियोस लेके आनी चाहिए जिसमें आपको मैं लाइव बताऊं कि कैसे हम UX टू UI कन्वर्ट करते हैं काइंड ऑफ पिक्सल परफेक्ट। सो ये मेरी पहली वीडियो है इस ऐसे टॉपिक के ऊपर, क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ क्या आप लोग चाहते हो ऐसी और वीडियो मैं लेके आऊँ। अगर हाँ तो कमेंट में बॉक्स में फटाफट बताओ मुझे। आप मुझे इवन अगर आप UX डिज़ाइनर हो, आप मुझे अपने खुद के डिज़ाइन के फिग्मा लिंक्स जिसमें कुछ मैं एडिट नहीं, व्यू एक्सेस जिसमें मैं डिज़ाइन ये पिक्सल्स वगैरह कलर वगैरह कॉपी कर सकूं, आप ड्रॉप कर सकते हो। या अगर आप चाहते हो मैं किसी डिज़ाइन का डुप्लीकेट बनाऊं UI में, उसका लिंक भी आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हो। मैं डेफिनेटली उसके ऊपर भी वीडियोस बनाऊंगा। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो। जाने से पहले न्यूटन स्कूल जरूर चेक कर लेना, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जहाँ पे आपको प्रॉपर गाइडेंस दी जाती है कैसे आप इंटरव्यू क्रैक करोगे, कैसे आपका रेज्यूमे होना चाहिए, क्या आपके प्रोजेक्ट बनने चाहिए, क्या आपको पूरा रोड मैप होना चाहिए। तो बेसिकली न्यूटन स्कूल लेके आ चुका है फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट का कोर्स, जो कि अराउंड 6 महीने का कोर्स है, फ्री कोर्स है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, 0 नो अपफ्रंट फीस फॉर द होल कोर्स। इस कोर्स में आपको पूरा गाइड किया जाएगा, इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए गाइड किया जाएगा, इवन प्लेसमेंट की अपॉर्चुनिटी भी दी जाएगी। अब आप कहोगे यार ये क्या बात है, फ्री में कैसे? सो बेसिकली इनका जो मॉडल है वो ये है कि पहले आपकी प्लेसमेंट कराएंगे, जिसमें मिनिमम आप यहाँ दे सकते हो 5 लाख पैकेज पर एनम का। उसके बाद ही आपको उसमें से कुछ फीस पे करनी है, जिसकी डिटेल पूरी आपको एनरोलमेंट से पहले मिल जाएगी। मतलब आपको स्टार्टिंग में कोई फीस नहीं देनी, पूरी आप ट्रेनिंग लोगे, इंटरव्यू प्रिपरेशन करोगे, देन प्लेसमेंट में बैठोगे, जॉब लोगे, मिनिमम 5 लाख पर पैकेज का। उसके बाद आपको फीस पे करना है। सो फुल सिक्योर है, कोई भी इसमें आपको 1% भी रिस्क फैक्टर नहीं है इसके अंदर। आपके स्टार्टिंग में 1 रुपये भी इसमें नहीं लगेगा। सो जल्दी जाओ, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, लिंक खोलो, कॉलेज का नाम डालो, पास आउट, सबमिट, दैट्स इट। उसके बाद आपका नाम, ईमेल मांगेगा ये, वो फटाफट डाल देना एंड आपका फॉर्म फिल हो गया। सो फटाफट जाओ एंड रजिस्टर नाउ।